Welcome students. Today we are going to talk about logarithmic differentiation. आज हमारा टॉपिक जो है वो logarithmic differentiation है. Dear students, आज से पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जो फंक्शंस हमने सॉल्व किए, जिन फंक्शंस की हमने डिफरेंशिएशन निकाली, उनमें हम क्या करते थे, कहीं पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे, जैसे u इंटू वी आपको मालूम है, कहीं पे u अपॉन v वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे. लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मली डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या और कोई रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. वहां पे हमको क्या करना होता है, हमको लॉग लेकर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं. लॉग लेने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x रेज पावर साइन x. डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख रहे हैं ये जो y फंक्शन है क्या है, x रेज पावर साइन x. यहां पे x की पावर जो है वो भी फंक्शन ही है. अगर यहां पे x रेज पावर 2 होता या और कोई कांस्टेंट होता 5 होता, तो फिर हम x रेज पावर n वाला फार्मूला अप्लाई, पॉलिनोमियल में जो हम करते हैं x रेज पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करते, तो उससे हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते थे. लेकिन यहां पे अब दो फंक्शंस हैं और वो भी एक दूसरे की पावर पे है. x भी एक फंक्शन है और इसकी जो पावर है वो भी एक फंक्शन है. तो लिहाजा इस केस में हम ना ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये जो 2x, अगर ये ऐसे होता है x2, तो इसको हम 2x, इसकी डिफरेंशिएशन आती है x रेज पावर n वाला फार्मूला. ना कोई प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते, ना और कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहां पे लॉग टेक करेंगे बोथ साइड. हम दोनों साइड यहां लॉग टेक करेंगे तो उससे हमारा डेरिवेटिव आसानी से निकल जाएगा. तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड. जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे, ये बनेगा लॉग y, यहां पे बनेगा लॉग x की पावर साइन x. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं. आपको पता है ये लॉगरिथमिक जो फॉर्मूले हैं 2-3 वो आपको मालूम होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा है लॉग m n, ये किस केस में होता है, लॉग m प्लस लॉग n, और log m अपॉन n ये होता है log m माइनस log n, और log m रेज पावर n जब होता है तो फिर क्या होता है, ये n पीछे आता है, n log m. तो इन तीन फार्मूले को हमने अप्लाई करना है. आप यहां देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, log x रेज पावर साइन x. जाहिर सी बात है ये वाला फार्मूला बन रहा है, तो ये किस पेज में होता है, n log m. तो ये चीज क्या आ जाएगी, पीछे आएगी, ये बनेगा साइन x. ये वाला फंक्शन जो है ये इस फंक्शन के बैक साइड आता है, साइन x और इनटू में log x. अब आप देख सकते हैं यहां से अब आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ये अब आपका प्रोडक्ट रूल बन गया. यहां से log y है, log y का डेरिवेटिव जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और dy बाई dx होता है. और इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालना चाहेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड साइन x इंटू log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर log x को ऐसे ही रखेंगे और साइन x का log x को ऐसे ही रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, क्योंकि आपको dy बाई dx निकालना होता है. तो ये 1 अपॉन y जो है ये यहां पे आता है. इसको हम नीचे स्टेप लिखेंगे, यहां पे इस स्टेप में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx. अब इस साइड हमने डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि हमें खाली dy बाई dx निकालना है. ये y यहां पे जाता है, यहां पे आएगा ये y, इसके मल्टीपल में हमारे पास खाली dy बाई dx बचेगा, और यहाँ पे हमने लास्ट पे
वाई की वैल्यू पुट करनी होती है, ये टोटल मिला के आएगा एक्स रेज पावर साइन एक्स, और इनटू में ये चीज सेम साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको अगर आप पहले लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, cos x इनटू log x। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, दिस इज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, कैसे किया? लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए। अब हम अपने एक्सरसाइज पे जाएंगे। ये तो इंट्रोडक्शन जैसा था, तो लेकिन ये वाले फार्मूले इसमें अप्लाई हो रहे हैं, इनको जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको पहले भी आते होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है log x टू द होल पावर cos x। तो क्या करते हैं, हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करेंगे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या करेंगे, हमें इसमें log लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y, लेट, क्योंकि इस फंक्शन को पहले हम कोई नाम देंगे, इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को हम नाम देंगे क्या, y से। अब क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log both side we have it is log y, और इस साइड भी अगर हम log लेंगे, log into log x और cos x। अब ये एक log यहाँ पे पहले ही दिया हुआ था, अब एक log हमने खुद टेक किया है, खुद लिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये वाला log जो है इसमें x है, ये वाला log जो है हमने खाली विदाउट x लिया है। और तो अब यहां से देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, log m टू द पावर n। तो क्या होता है, ये cos x पीछे आएगा, cos x इंटू में ये वाला log इंटू log x। अब आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड, प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप यहीं रखिएगा। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log x। अब इस log का x क्या है, ये वाला, तो log x इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1 अपॉन x। जैसे हमें पता है log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होती है, 1 अपॉन जो log के आगे होता है। तो यहां पे ये वाला log है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन इस log के आगे क्या है, log x, ये वाला log x, तो 1 अपॉन log x। तो अगेन ऑफ यहां पे जैसे अगेन ऑफ दिस x करते हैं, d बाई dx ऑफ x, वो तो 1 ही आती है, तब 1 इंटू 1 अपॉन x, 1 अपॉन x ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस log x की दोबारा से हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में 1 अपॉन x प्लस, अब इसको ऐसे ही रखेंगे, log इंटू log x इंटू, अब cos x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस sin x। अब यहां से आगे इजी है। ओके, तो इस log y की भी हमें डिफरेंशिएशन करनी थी। log y की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, पहले 1 अपॉन y और फिर अगेन ऑफ y, दैट इज dy बाई dx। अब हो गया, अब कुछ नहीं ज्यादा मुश्किल है। अब ये y जो है ये कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे खाली dy बाई dx ही बचेगा, dy बाई dx। y को क्रॉस मल्टीप्लाई यहां के लिए, यहां पे क्या है, cos x इंटू 1, cos x अपॉन log x इंटू x, इस x को पीछे लिखेंगे, दैट इज x log x, और प्लस इंटू माइनस, माइनस sin x को पहले लिखिएगा, sin x इंटू log इंटू log x। अब लास्ट में क्या करना होता है, y की वैल्यू पुट करनी होती है, y चूंकि हमने ये माना होता है, तो लास्ट में हमारे पास dy बाई dx कितना आएगा,
वाई लॉग एक्स की होल पावर एक्स कॉस एक्स, बाकी ये सेम cos x अपॉन x log x माइनस sin x और log into so this is the derivative of this function from the method of logarithmic differentiation. Okay, our next question is sin x whole is for x plus sin inverse root x. तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की तरह एक ही टर्म नहीं है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में एक ही टर्म थी, हमने उसको लेट y दिया था नाम, और यहाँ पे चूंकि दो टर्म्स हैं तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे लेट y इक्वल्स टू sin x एक पावर होल x प्लस sin इनवर्स रूट x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टर्म्स है। याद रहे, जब दो टर्म्स होती हैं हम क्या करते हैं, हम इसको अलहदा नाम देते हैं और इसको अलहदा नाम देते हैं, और हम इनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। हम इसको देंगे नाम u और इसको नाम देंगे v। हम लिख सकते हैं v प्लस सॉरी u, इसको u देंगे और इसको v देंगे। वेयर u इज इक्वल टू दिस, u हम इसका नाम देंगे और v इज इक्वल टू इसका नाम देंगे। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें dy बाई dx कैसे मिलेगा, dy बाई dx इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है ये है। इसको हमने नाम दिया u, इतने को दिया है नाम u और इतने सारे को दिया नाम v। तो सारों को, दोनों को, मतलब u और v को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो टोटल मिला के dy बाई dx आएगा। सो dy बाई इसका मतलब हमने du बाई dx और dv बाई dx निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे du बाई dx। तो du बाई dx कैसे निकालेंगे, जब हम इसको u को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आपने अगर आप इसको लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, u इज इक्वल टू दिस थिंग एंड v इज इक्वल टू दिस थिंग, यहीं पे अगर आप लिखेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ u इज इक्वल टू sin x टू द होल पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ही हम इसको अप्लाई करेंगे। टेक करेंगे log बोथ साइड, log u log sin x होल इज पावर x, फिर से वो x पीछे आएगा log sin x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे log u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन u और du बाई dx इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log दिस थिंग, दिस क्या आएगी 1 अपॉन sin x और sin x की दोबारा से sin x का डिफरेंशिएशन इंटू में cos x प्लस log sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x हो क्या आएगी 1 इंटू दिस थिंग। तो आप जो कि हमने खाली du बाई dx निकालना है, du बाई dx निकालना है, हमने dy बाई dx से क्या निकालना है, du बाई dx और dv बाई dx। तो आप इस समय dy बाई dx निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन u आ रहा है, तो u कहाँ जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहाँ बचेगा खाली du बाई dx इक्वल टू u इंटू x cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा, cot x प्लस log sin x। अब u की वैल्यू पुट करेंगे, u किसको हमने माना था, sin x को cot x, और x cot x प्लस log sin x। सो
ये अभी सिर्फ हमारा निकला डी यू बाई डी एक्स। अब हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। उसको साइड पे निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स। क्योंकि v हमने किसको माना है, अब v को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आप यहां देख रहे हैं, यहां पे पहले वाले पार्ट की तरह पावर नहीं है इस पूरे को। जैसे पहले पार्ट में u में साइन x की होल पावर थी x, यहां पे साइन इनवर्स x की होल पावर कोई x या कोई और वेरिएबल नहीं है या कोई पावर भी नहीं है, तो लिहाजा हम इसको डायरेक्टली यहां डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो नो नीड टू टेक log here, so we can differentiate it normally, so we can write this dv by dx is equal to अब साइन इनवर्स इसको आप x मानिएगा। साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएट क्या होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब यहां पे x नहीं है, यहां पे रूट x है, तो रूट x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा रूट एक्स दोबारा से, तो ये बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल खाली एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले भी बोला है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब यहां पे देख रहे हैं आप, ये क्या आएगा, इस x की पावर भी रूट है और इस 1 माइनस एक्स की पावर भी रूट है। आपको मालूम है जैसे जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन जब पावर सेम होती हैं बेसेस डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। x को इस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम रखेंगे। x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x और x इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे। सो दिस इज dv बाई dx। अब dv बाई dx हमारा ये आ गया और du बाई dx हमारा ये आ गया, तो हमारे पास टोटल मिला के जो dv बाई dx है, जो हमने माना था जो dy बाई dx था हमारा, वो क्या था, du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो हमारा dy बाई dx निकलेगा, du बाई dx कितना आया है, ये चीज आया है, ये x साइन x हो गया पावर x इंटू में x cot x प्लस log sin x। ये तो आया था du बाई dx, और प्लस में लिखना है हमें ये प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x minus x square. So this is the du by dy by dx of this function. So इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला फ्रॉम द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करना है। हमने अगर ये देखना है, हम अगर हमारे क्वेश्चन में एक ही टर्म है, अगर एक ही टर्म है तो फिर u और v नहीं लेना है, फिर दो पार्ट्स हमें दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है। अगर दो टर्म्स है या कभी तीन भी हो सकती है, इसको u मानो, इसको v मानो, तीसरी टर्म को आप और कुछ मानो, u v, और इसको आप w मानो, तो w अपॉन x भी आप करेंगे, फिर तीनों को मिला के dy बाई dx आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो आप इसको सीरियसली लेंगे, क्वाइट इजी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आप बाकी क्वेश्चन पुट करेंगे।
बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।